तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयास और संघर्ष जारी है। इसी के बीच में आप लोगों के सामने आज लाइव तो नहीं आ पाया क्योंकि समय बहुत कम है और आज लगभग पूरा समय इन अधिकारियों के पीछे जैसे कि अभी आपको पूरा बताएंगे तो वहाँ समय दिया गया। सबसे पहले साथियों, कुछ चीज़ें हैं जो संगठन का टूटना बनना ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जानना, सब चीज़ के बारे में आज बताएंगे, बहुत खोल के बताएंगे कि भर्ती प्राथमिकता नहीं रह गई लोगों को, अब लोगों का व्यक्तिगत निहित स्वार्थ आगे रह गया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 4 अगस्त को धरना था, बहुत अच्छा था, सब लोग साथ में थे। 4 अगस्त के पहले ही कुछ लोग रणनीति तय करते हैं कि धरने में चलना है। अब इसको मैं आगे बाद में जोड़ूंगा। फिर 4 तारीख को धरना हुआ, सब लोगों ने सफल धरना हुआ, आश्वासन भी मिला, सब कुछ हुआ। फिर हम लोग धरने के एक दिन पहले जाते हैं और लगभग 4-5 दिन रहते हैं लखनऊ में। और भाई देखिए, लखनऊ में ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है और ना मैं किसी से रिश्तेदारी निभाता हूँ। अगर कोई है भी तो रिश्तेदारी नहीं निभाता हूँ। भर्ती अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। और हम लोगों ने एक दिन एक विधायक जी के आवास पे थे। हम लोगों को कई सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के भी विधायक हम लोगों से बोले थे कि आप हमारे आवास पे रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था इतना दिन हम लोग को रहना है। लेकिन ये राजनीतिक हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये सबसे बेहतर समझा। रिलेशन में भी कई लोग थे लेकिन वहाँ रिश्तेदारी नहीं। आपको देखिए, अगर भर्ती से संबंधित चीज़ है, अगर सामूहिक हित है तो उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं। हम लोगों ने तय किया कि एक होटल लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता था, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि फ़ोटो खिंचवाना, भाई किसी मंत्री से अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही एक दिन लग जाते हैं। जैसे अभी अगर जो कोई लखनऊ बोलता हो और जो पहली बार लखनऊ गया हो तो उनके बारे में क्या ही बताया जाए। तो अब जैसे वहाँ हम लोग जब गए हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक आवास यहाँ है मंत्री आवास। जो लखनऊ के प्रॉपर जो बच्चे हैं, जो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों से एक्टिव रहते हैं कि हमारा विधानसभा कहाँ है, हमारे अन्य विधायक कहाँ रहते हैं और मंत्री कहाँ रहते हैं और मंत्रियों का आवास कहाँ रहते हैं, कहाँ है, तो सब चीज़ों को पता है। एक दायरा है, ऐसा नहीं कि सब पास ही पास में है, तो उचित दूरी है। और जैसे पता चला हमको आज दारुल शफा में जाना है, कल गोमती नगर जाना है, आज उनका अपॉइंटमेंट लिया, तो इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है भाई। कुछ लोगों के रिश्तेदार सब जगह हैं लेकिन मेरे रिश्तेदारी भाई कहीं नहीं है, तो हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अपना जो भी चीज़ें बताए हम लोग बता के अपना लेते थे, वो सब चीज़ें नहीं बताएंगे आपको। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगभग 6-7 दिन हम लोग थे, 5-6 दिन थे लगभग। तो अब उसमें जाहिर सी बात है और उसमें पैसा लगेगा, होटल लिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जैसे अगर हम लोग को कहीं जाना है तो ई रिक्शा या फिर ऑटो लेना पड़ता था। तो जल्दबाजी में जैसे कोई अब ऑटो आपको गोमती नगर के उस आवास में नहीं ले जाएगा जहाँ पे मंत्री जी रहते हैं, तो ई रिक्शा लेना पड़ता था। ई रिक्शा से हम लोग बाकायदा सब चीज़ मोल भाव होता था, जाते थे आते थे। तो लगभग एक दिन भर का जो वो था वो सब ई रिक्शा पे हम लोग करके जाते थे। और कहीं पर्यटक स्थान होता था तो उसका शॉर्ट का वीडियो दूर से ही बना लेते थे, तो कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है। खैर वो सब चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने लगभग, आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, हम लोगों ने कई विधायकों को ज्ञापन दिया कि आप डीजी सर को पत्र लिखिए। इवन आप लोग सत्ता विपक्ष में भी देखे होंगे कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रश्न रखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर दिया। तो शासन स्तर पे जो दबाव बनना था बना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कोई भी वो नहीं छोड़े कि कोई भी कसर छोड़े। और जो आरोप लगा रहे हैं कि लगभग इतनी 6 बार चंदा लिए, तो उनको बता दें कि एक बार मार्च में सीमित लोगों ने दिया था। जो धरना चल रहा था उसमें सारा व्यवस्था किया था खाने पीने का। जो उस समय सदस्य थे उसके निगरानी में थे, वो लगभग उसमें ख़त्म हो गया था। एक बार अप्रैल में लिया गया था। और जो कूद के लोग कह रहे हैं, थर्ड पार्टी के लगभग सभी सदस्य मेरे संपर्क में हैं, उन्हीं का पूरा डाटा आपको बताएंगे। वही मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा हट के रहना चाहते हैं, गुट निरपेक्ष के रूप में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा। तो जब मैं अप्रैल में लिया था, वो सबको पता है कि सुनवाई कैसे हुई है, सबको पता है सुनवाई कैसे हुई, सबको ये भी पता है कि किसने सुनवाई करवाई। तो उस संदर्भ में पैसा लिया गया था, उसका परिणाम भी आया था। अब डिसीजन क्या आया ये तो भाई जज साहब के ऊपर था। और जो लोग जब हम लोग लगभग 2 मई से कोर्ट में पैर रखना शुरू किए, कि कोर्ट में जाना शुरू कर दिए, तो कुछ लोगों की ये दिक्कत होने लगा कि अब भाई 2 मई को हम लोग गए,
उसके बाद लगातार कंटिन्यू सुनवाई हुई। डिसीजन क्या है ये मैंने नहीं रखता है। और तो ये हिसाब है। अभी जो वर्तमान में जो पैसे लिए गए हैं, हाँ, जो लखनऊ में धरना हुआ उसका सारा शेड्यूल, उसका सारा कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। विनीत जी ने पोस्टर बनवाया था, वो अपने उनके पास जो फंड बचा है उन्होंने उससे बनवाया। बाकी जो काम था, चाहे वहाँ का चाहे वो पन्नी बिछाने वाला हो, चाहे वो वहाँ पे नाश्ता पानी जो हुआ था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एफर्ट किया। क्योंकि भाई हमने कहा कि अगर विनीत जी ने अगर पोस्टर बनवाया है तो हम लोगों का दायित्व, नैतिक दायित्व बनता है। हम लोगों ने काम किया। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्जेंसी दाखिल कर दिया था, डेट लगवा दिया था, तो उसमें भी हम लोगों ने एक बार 1000 दिया, एक बार 700 दिया था। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हम ये सब चीज़ें बता क्यों रहे हैं। आप सोचिए, जब आदरणीय ज्ञानवेंद्र सर के नेतृत्व में सारे लोग एक हुए थे, तो ऐसी कौन सी, जब 25 लोगों का ग्रुप बना था, उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होता तो उस ग्रुप में बात करनी चाहिए ना कि भैया ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे हो रहा है। अब आप अचानक प्री प्लानिंग, ये धरने की पहले की प्लानिंग थी कि वहाँ चलना है, 60 वीडियोबाजी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद अपने आप को अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज़ और, एक लोग और बताएं कि सीपी भाई समस्या ये है, आप लोगों ने इतने लोगों से मिल लिया तो कुछ लोगों को इतना बुरा लगा कि यार ये लोग तो भविष्य में नेता बन जाएंगे, तो मैं कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलूँ कि लोग हमको भी याद रखें। तो इसलिए संगठन बनाया गया। संगठन बनाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मेरा तो शुभकामनाएं हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है, जब सब लोग एक हुए थे, जब 25 लोगों ग्रुप था, उसमें राम अवतार तिवारी जी थे, नितिन शर्मा जी, विनीत भगत, सभी लोग थे। मतलब जितने संघर्ष के साथी थे सभी लोग थे। उसमें कौन सा ऐसा अचानक एक मैसेज आता है कि सर्वसम्मति से फलाने को अध्यक्ष और फलाने ढिमका को ये पद दे दिया गया। तो उसमें से नितिन शर्मा जी और राम अवतार तिवारी जी ने विरोध किया। लगभग जो देखा, हम तो दो दिन ग्रुप भी नहीं देखे थे, तो मुझे भी लगा यार ये कौन सी ऐसा चीज़ आन पड़ा। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा, मैं उन साथियों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ साथी हट के रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोग ज्ञापन देते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि इसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है। तो मैंने कहा यार, मैंने तो पूरे लखनऊ में सत्ता पक्ष विपक्ष 2 साल से इतना ज्ञापन दिए, कभी कोई अधिकारी सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं पूछा कि इसका अध्यक्ष कौन है। चलिए ठीक है, कुल भाई कुछ लोगों को हो सकता है मांग लिए हो कि इसका अध्यक्ष कौन है, कुछ लोग स्वघोषित हो गए हैं। देखिए, स्वघोषित बोलना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस 25 मेंबर में से कोई नहीं सहमति भरा था। और जो लोग आरोप लगाते हैं इतनी बार पैसा लिया, आप ये बताइए, मैं पुरानी बात पे आता हूँ, थर्ड पार्टी बनी थी, मैंने विरोध किया था, मैं अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमने विरोध किया था। मैंने विनीत जी से कह भी दिया था भाई, हम कोई वो आदमी नहीं हम तुमसे हिसाब मांगे, क्योंकि हमने तुम्हारा विरोध किया था, मैं कभी नहीं मांगूंगा हिसाब। तो वहाँ समस्या नहीं, समस्या ये है जब राम अवतार तिवारी जी हमसे बोले, सीपी जी, जब वकील साहब से मुलाकात हुई, हम भी गए थे, तो हमने इनके वकील साहब से, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल बात करते हैं राम अवतार तिवारी जी, इन्होंने कहा कि ये हमारे रिलेशन में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रिश्तेदारी अलग है, भर्ती अलग है, अगर ये इतने ही खास हैं तो 25,000 दे दीजिए, बाकी के 25,000 बाद में दिया जाएगा जब काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं आप दे दीजिए, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगर मांग रहे हैं पूरा दे दिए। उनका भी कहना गलत नहीं था, इनका भी ठीक है, पूरा 50,000 दे दिए। लेकिन बात ये हुई थी थर्ड पार्टी और उनके वकील से कि 50,000 में सारे काम हो जाएंगे, अब आपको मतलब इसमें एक भी रुपए नहीं देना है। ये हमको राम अवतार तिवारी जी बताएं। तो फिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जनवरी से लेकर मार्च तक, मैं तो मार्च तक ही कहूँगा, क्योंकि मार्च में हमने कोर्ट में खुद हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, हम खुद जाना शुरू कर दिए, सारी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। तो 4 महीने में 80,000 मुंशी कैसे ले लिया। और जो लोग कहते थे कि भैया हम किसी के पैसे से चाय नहीं पीते, हो सकता है वो ना पीते हों, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो तेल, पेट्रोल, चाय, पानी, नाश्ता सब का पैसा देते थे। तो वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। भैया वो मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ आप हमको हिसाब दे। आप ये बताइए, जो साथी थर्ड पार्टी के जो एकदम मेन बॉडी थे, आप उनकी बात नहीं माने। उन्होंने कहा हर सुनवाई लगभग 2,000 2,500 ऐसे लेते थे। और मेंशनिंग का पैसा इतना नहीं लिया जाता है, सबको पता है। मेंशनिंग मतलब ये होता है जैसे आप प्रेजेंट हैं कि नहीं। जैसे आप विद्यालय में गए तो आपको कोई क्लास टीचर कहेगा फलाने, तो आप बोलेंगे यस सर, तो आपको कहेगा लाओ 2,500 तुम तो आए हो। ऐसे नहीं, हाँ मेंशनिंग का लेते हैं पैसा, ऐसा नहीं है,
लेकिन कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। और देखिए, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मुझे आंकड़ा बताया गया है कि 80,000 अतिरिक्त दिया गया। जब वकील साहब से बात हुआ था कि 50,000 आप दे दीजिए, इसमें आप उसके बाद आपको कोई रुपए नहीं देना है, तो बाकी के 80,000 कहाँ गए? और उसमें एक बार मैंने स्वयं दिया था, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी जिन साथी को हमने भेजा था उनको मैं दिया था 1,000 रुपये, वो मेंशन करवाए थे। अब पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो उन लोग से पैसा लिए थे ऑलरेडी। और जो अप्रैल की बात है, जो लोग कह रहे हैं आप तो अप्रैल में पैसा लिए थे, बिल्कुल लिया था। वो जो सारी चीज़ हुई, एक्टिविटी हुई, वो क्या था भैया, उन्होंने बताया कि हम सपोर्ट किए थे, लेकिन पूरा पैसा हम लोगों ने दिया था। मुझे ये नहीं समझ में आता। मुझे कई लोग जो सक्रिय सदस्य हैं, जो बीच में नहीं आना चाहते हैं, नाम नहीं उजागर करना चाहते, वो खुद बताए हैं कि इन लोगों ने दोहरा गेम खेला है। आप भी बात किए, वो लोग भी बात किए, वहाँ से भी पैसा मार दिए। अब क्या सही है क्या गलत मुझे पता नहीं, लेकिन हमको देखिए, पहली बात तो ये कोई होते नहीं हिसाब मांगने वाले। एक महिला साथी थी, वो प्रेरित थी, उनको बताया गया कि आप हिसाब मांगे। वो हमारे ग्रुप में मैसेज करती हैं कि मैंने आपको इतना दिया था, आप हिसाब दीजिए। मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप जाइए, कोर्ट जाइए, शिक्षा निदेशालय जाइए, महाधिवक्ता की आवाज़ पे जाइए, CSC की आवाज़ पे जाइए, सरकारी वकील की आवाज़ पे जाइए, आप जाइए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। ये ना तो ये करेंगी, और सबसे बड़ी बात है, कोई अपना समय नहीं देना चाहता है, कोई समय नहीं देना चाहता है। मैं कहूँ, देखिए, मेरे अंदर है ईमानदारिता वाला काम। सबसे बड़ी, अगर हम कहूँ कि मेरा 2 साल का समय का वो कौन देगा भैया, मैं इतना भाग रहा हूँ, मैं सुबह से गया हूँ, अभी घर आया हूँ, तो इसका हिसाब कैसे होगा? ये मैं घर से जा रहा हूँ, तो मतलब बड़ी शर्म आई मुझे उसको पढ़ के कि मैं यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ, इस भर्ती के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये प्रो होकर, प्रेरित होकर पूछ रही हैं हमारा पैसा क्या हुआ। आपको हमने बता दिया कि हम लोगों ने होटल लिया था, और इसमें कौन सी बुरी बात है भैया। जो कुछ लोगों के सारे लोग रिश्तेदार हो जाते हैं, महाधिवक्ता भी हो जाते हैं, जज साहब भी रिश्तेदार निकल जाते हैं, कुछ लोगों के CSC भी निकल जाते हैं। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, और हम रिश्तेदारी निभाते भी नहीं ऐसे चीज़ों में। तो हमारी रिश्तेदारी जब नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई, पैसा खर्चा होगा। और ये बताइए, दिन भर हम लोग 7 बजे रूम से निकलते थे, पता चला इनका अपॉइंटमेंट मिल गया, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई रेल के पटरी जाकर सोएगा क्या? क्या दिक्कत है उसमें बताइए, किसी को क्या दिक्कत है होटल ले लिए तो? ये उनके मुंह पे तमाचा है। पहली बात, ऐसे उनको बोलना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल फ़ोटो खिंचाने गए थे। भैया, कोई मंत्री से अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोटो खिंचाने जाएगा? बताइए। ये सब चीज़ें साथियों, और एक बात और, ये सब चीज़ें समस्या शुरू कहाँ से हुई? जब 4 अगस्त को सारे लोग एक थे, तो इसके पहले से ही सारे लोग एक हो गए थे। तो मेंशनिंग का कुछ बात था कोर्ट केस को लेकर, तो उसमें अमित जी बोले कि फलाने लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि देखिए, जब एक बार सम्मान दे दिया जाता है, फिर वो सम्मान अंदर से नहीं निकलता यार, आप जान लीजिए। तो फलाने ढिकाने ने बुला लिया, तो अमित जी बोले कि आपको CP जी कुछ बात है, आपको मना कर रहे हैं वो लोग आने के लिए, आप मत ही, हम जा रहे हैं। कहा चलिए ठीक है अमित जी जाइए। अमित जाते हैं वहाँ पे। अमित से क्या कहा जाता है, अमित जी अब आपको सब लोग फॉलो करने लगे हैं, CP को कहा जगह बुलाते हैं, ठीक, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उसको बताया गया। तो अमित मेरे पास फ़ोन करते हैं, हालांकि वो सारा काम करा और देता, फिर फ़ोन कहते हैं CP भाई, इनका इंटेंशन सही नहीं है। आप जिस शिद्दत से हम लोग सम्मान दे रहे हैं, जो हम लोग ये कहें कि नहीं, सारी बातें गिला शिकवा दूर कर लो, ये चीज़ें मुझे और लोगों ने बताया। जब धरने के एक दिन बाद कि CP भाई, आपके प्रति इनका लोगों का नज़रिया सही नहीं है, ये अभी भी और ऐसे लोग हैं। भैया, सम्मान कोई पैर छू के नहीं देता है, सम्मान इंटरनल होता है, वो सम्मान होता है। और रही बात, उसी दिन हम समझ गए थे कि यार, मतलब हम लोग भर्ती के लिए परेशान है। भर्ती, आप ये बताइए, आपका 70,000 रुपये महीना जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये आई बताइए, जब सब लोग एक थे, तो कौन मजबूरी आन पड़ी, एक मोर्चा बना लिए, और उस मोर्चा, ठीक है मोर्चा बनाए थे, उसके बाद करें सर्वसम्मति से मोर्चा। भैया, सर्वसम्मति में कौन था? 25 लोग। आपने किसी से बात किया? इसी चीज़ का राम अवतार तिवारी जी, नितिन शर्मा से, सभी लोगों ने विरोध किया।
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाले पूछते हैं कि इसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है। मैं 2 साल से इतना धरना प्रदर्शन किया हूँ भैया, 2 साल। जिस दिन से भर्ती शुरू हुई उस दिन से हम लोग ज़्यादा न्यूज़पेपर में आता था। तो साथ ही यूँ रही बात कि लोगों ने कहा कि आपने 10 बार चंदा लिए, ये गलत है। मार्च में लिया था, मार्च का हिसाब सभी लोग के पास है। जो लिमिटेड मिला था उस धरने में 3-4-5 दिन का था, खाना वाना की व्यवस्था थी, ठीक, उसमें सारा पैसा ख़त्म। और भी चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उनका भी प्रयोग किया गया। और रही बात जो अप्रैल में लिया गया, वो सबको पता है कि चीज़ें कैसी हुई, कैसे हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया पे काम किया लीगल रूप से और क्या क्या किया, ठीक, उसमें सर्वविदित है। और उसके बाद जो अभी लिया गया था सबको पता है कि क्या क्या कर रहे हैं भैया। कोई ये बताइए, आदमी कह रहे हैं लोग, ये बताइए अमरजीत का पीएचडी चल रहा है, क्लास चल रहा था उसका, ये बताइए आप लोग, ये जो दीदी थी वो कह रही थी हमारा हिसाब दे दीजिए। आप बताइए, आप दिन भर पढ़ती हैं और आके कोई आपको कह देता है कि आप कमेंट करिए, आप कमेंट कर देते हैं, किसी का पीएचडी क्लास है, पीएचडी मतलब जानती हैं आप, उसका क्लास चल रहा है, कोई छोड़ के लखनऊ में है वहाँ पे, तो क्या रात को वो जाके वो रेलवे फाटक पे सोएगा? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप एक दिन, केवल एक दिन के लिए आइए, हम जहाँ जहाँ कहेंगे आप वहाँ चली जाइए। नहीं आ पाएंगे वो, न तो जा ही पाएंगे, कहेंगे अरे मेरा तो समय बहुत बहुमूल्य है। हम लोगों ने जो, मेरा गोल्डन समय चल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं बीएड धारक हूँ, मेरे पास तमाम अवसर है, एकलव्य का एग्ज़ाम लगा हुआ है, टीजीटी का लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं समय दे रहा हूँ तो देखिए पारदर्शिता, ईमानदारिता है। और जो कुछ लोग प्रो होकर आके बातें करती हैं, पहले वो अपने ऊपर झांक लें कि हम इतना देने के बाद हम सक्षम हैं, हम अपना एक दिन दे सकते हैं क्या, ठीक है। अगर नहीं दे सकते हैं तो आराम से शांति बनाए रखिए, सबको सही समय पे सबको परिणाम मिलेगा, चिल्लाने का काम हम नहीं करते हैं। और इस हिसाब से सिनेरियो बनाया गया। और देखिए कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अंदर से काम करते हैं। कोषाध्यक्ष का पद बहुत प्रभावशाली होता है, तो कुछ लोगों का इंटेंशन था। अच्छा, शुरू में जब हम लोग पिछले साल मार्च में जब धरना कर रहे थे, इस साल सॉरी, तो वहाँ से हमको मैसेज आया कि शिपी भाई आप जो है पद का वितरण कर दीजिए, पद का वितरण कर दीजिए, तब हम लोग और संगठित होकर आएंगे। हमने कहा ये पद क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। हमने कहा भैया मुझे नेतागिरी नहीं करना है, अगर मुझे नेतागिरी करना होता तो मैं करता, और जिसका इंटेंशन था नेतागिरी करना वो कर रहा है। और समस्या वहाँ नहीं, समस्या ये है कि सब बच्चे टूट जाएंगे इससे। जब सब लोग एक थे तो क्या आन पड़ी फिर। और एक चीज़ और है, मैं बहुत हाव भाव करके नहीं बोलता हूँ, बहुत क्लियर और कट बात करता हूँ। देखिए जिसको अगर दुश्मनी निभानी है तो पर्सनल निभाए, पर्सनल वो हमें जहाँ कहेगा मैं वहाँ के मिलूँगा। लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है कि लाइव में आकर बोलना या प्लेटफॉर्म में, लेकिन कुछ लोगों ने इतना विवश कर दिया है, तो अगर मेरे संस्कार नहीं है फिर भी उस प्लेटफॉर्म से हट के मैं कहता हूँ पर्सनल दुश्मनी निभाना हो, आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आऊँगा, और जिसको जो करना हो करे। लेकिन इस भर्ती में नेतागिरी करेंगे तो ये भर्ती वाकई में पीछे जाएगी, और जब पीछे जाएगी तो जिम्मेदारी होगा, जवाबदेहिता बनेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे ये संस्कार नहीं हैं, लेकिन अगर लोगों को लगता है तो मैं पर्सनल मिलने के तैयार, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ मिलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में महत्वपूर्ण बातें ये हैं, क्योंकि देखिए 18 मिनट लगभग 19 मिनट आप कहेंगे तो ये तो आपने ये सब बातें बताई, ये सब बातें बताना ज़रूरी था यार। लोग देखो आरोप प्रत्यारोप कोई अगर लगा देता है तो लोग चाहते हैं यार, देखो ये सफाई भी कभी कदार देना ज़रूरी होता है। लास्ट बात ये है कि आज हम लोग सुबह से ही गए थे तो हाई कोर्ट में आज स्ट्राइक था, तो कुछ लोगों को ये नहीं होता है कि अगर कोई इलाहाबाद जा रहा है तो हाई कोर्ट बंद था तो खुश हो गए। हाई कोर्ट के अलावा आवाज़ भी होते हैं, महाधिवक्ता के, सीएससी के, सरकारी वकील के आवाज़ भी होते हैं, वो दिन भर वहीं नहीं रहते हैं हाई कोर्ट में। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सारी बात को रखा है। न्यायिक प्रक्रिया में भी जो सिस्टम से काम है हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप लोग तैयार रहिए, सारे काम होने वाले हैं। और अभी ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ कुछ बताया नहीं जाएगा, लेकिन तैयार रहिए आप लोग। चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित और ढंग पूर्वक किया जा रहा है, क्योंकि आज लगभग सारी बातचीत हो गई है और उम्मीद करते हैं कि डेट जल्द से जल्द लगे। और हम लोग का प्रयास ये है कि ये तो स्टेट है,
पहला प्रयास यही है कि स्टे हटें। दूसरा प्रयास ये है कि दूसरा प्रयास क्या, वो पहला ही प्रयास मान लीजिए कि ये जल्दी से इस केस का निपटारा हो, क्योंकि देखिए शासन स्तर पे जो दबाव बनना था बना है, इससे ज़्यादा दबाव बनाया भी नहीं जा सकता है एक आम अभ्यर्थी द्वारा। और जिस हिसाब से हम लोगों ने लगभग कितने विधायकों को ज्ञापन दिया, वो नहीं लगा सकता कि हम लोगों ने क्या क्या किया। तो ये है कि अब हम लोग कानूनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और सुनिए, मेरे ये संस्कार नहीं हैं कि मैं बढ़ चढ़ के बोलूं, भौकाल में बोलूं, हवाई में बोलूं। रियलिटी में जो हूँ वो हूँ। और जिसको मुझे अगर लगता है, जिसको जहाँ भी देखना हो भाई मुझे पर्सनल बुला दो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से डरने का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्मदेव हूँ या ब्रह्मा भगवान हूँ। मैं एक आम अभ्यर्थी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ के मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।